प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 5वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 5वां सवाल है। सिद्ध करें कि बिंदुएं 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ का सवाल है, नियामक ज्यामिति के सवाल है, नियामक ज्यामिति का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यह क्या दिया है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यह क्या हो गया दोस्तों, यह एक त्रिभुज हो गया। इसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम रख देते हैं ए, और ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। यह ए के नियम कितना है, 5 - 2 है। इसके नियम क्या हो जाएगा 5, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी के में कितना है 6 4 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी के में कितना है 7 - 2 है, तो यहां कितना हो जाएगा 7 - 2 है। आइए क्या करते हैं, यहां इसको लिख लेते हैं। ए के में कितना दिया है दोस्तों, तो ए के में दिया है 5 - 2 दे दिया है। बी के में कितना दिया है दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं 6 और 4 दिया है, तो यहां से 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और सी के में कितना दिया है 7 - 2 दे दिया है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, मतलब इसकी तीनों भुजाओं में से 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए क्या करना होगा दोस्तों, दूरी सूत्र लगाना होगा। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यह क्या करता है, हर एग्जाम में 1 नंबर में पूछ देता है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिए ताकि जब 1 नंबर में आए ना तो आपसे छूट नहीं पाए। क्या है दोस्तों, तो दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो दूरी बराबर होता है √x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर। अब आइए, अब क्या करते हैं दोस्तों, ए बी दूरी निकालते हैं। तो ए बी दूरी निकालने क्या करना होगा, x1 x2 y1 y2 मानना होगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, ए को मानते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं x1 और इसको क्या मानते हैं y1। बी को क्या मानते हैं दोस्तों, इसको x2 और क्या मानते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्या निकालेंगे दोस्तों, ए बी दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या होगा √, क्या है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर x2। तो x2 का मान यहाँ कितना है, तो x2 यही ना है, क्या है 6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6, फॉर्मूला में माइनस है ना, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x1 क्या है दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, x1 क्या है कि x1 माने है 5 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है y2 किसको माने हैं, तो y2 ध्यान दीजिए किसको माने हैं 4 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस, फिर क्या है दोस्तों y1 किसको माने हैं -2 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -2। क्या करेंगे दोस्तों, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जहां देखें माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट आप। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं किए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फट से सवाल बन जाएगा। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y नियामक के अंतर का स्क्वायर। यहाँ क्या है दोस्तों, x1 और y1 किसको माने हैं 5 - 2 को, और x2 y2 किसको माने हैं 6 और 4 को। क्या किए हैं, सूत्र पे बैठा दिए हैं। यहाँ क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2, तो x2 यहाँ कितना है दिया है, यहाँ दिया देखिए 6 दिया है, तो x2 को हटाया क्या डाल दिया है 6, यहाँ माइनस था ना, यहाँ क्या लगा दिया है माइनस। ये क्या है x1 है, x1 यहाँ कितना है, x1 यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या किया है दोस्तों, x1 को हटाकर 5 डाल दिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस था तो प्लस, फिर क्या दिया दोस्तों y2 यहाँ कितना है, तो y2 आप देख रहे हैं यहाँ 4 है, इसलिए यहाँ क्या कर दिए दोस्तों
4 कर दिए, फिर यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ क्या कर दिए हैं माइनस, फिर यहाँ y1 कितना दिया है आप ध्यान दीजिए -2 दिया है, इसलिए यहाँ क्या कर दिए है -2 और ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि जहां देखे माइनस छाप वहीं लगाया ब्रैकेट आप। ये -2 कहाँ, ये माइनस कहाँ से आया है, तो यह y1 का मान -2 है, और ये माइनस कहाँ का है, तो यह सूत्र का है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कर दिए दोस्तों स्क्वायर चढ़ा दिए हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट है तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। अब यहां से देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया, फिर प्लस है तो प्लस, और 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर, रूट है तो रूट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा यहां से 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 36, रूट है तो रूट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए बी का मान कितना आ गया, तो ए बी बराबर आ जाएगा यहां से 36 एक 37, रूट कितना आ गया 37 आ गया। दोस्तों किसका मान निकल गया है, आप यहां देख रहे हैं ए बी का मान निकल गया है कितना रूट 37 इकाई, यहां कितना हो गया दोस्तों ये ए बी आ गया रूट 37। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब किसका मान निकालेंगे, तो ए बी निकाल चुके हैं, अब किसका मान निकालेंगे बी सी, इसका मान निकालेंगे, फिर यहाँ क्या मानना होगा x1 x2 और y1 y2। अब यहां से देखिए अब क्या करते हैं BC निकालने के लिए, BC निकालने के क्या किए हैं, तो BC निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको B को मान लेते हैं x1 और क्या मानते हैं y1, और C को क्या मानेंगे दोस्तों x2 और क्या मानेंगे y2। अब यहां से देखिए किसका मान निकालते हैं, अब आइए BC का मान निकाल लेते हैं, तो BC बराबर क्या होगा शुद्ध तो वही होगा, रूट है तो रूट हो गया। अब यहां से देखिए क्या है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 किसको माने हैं 7 को माने हैं ना, तो यहां से हो जाएगा 7 और माइनस यहाँ क्या दिया है x1 किसको माने हैं 6 को माने हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या है दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2 है, यहां से हो जाएगा -2 और माइनस y1 कितना है 4, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए सबका मान डाल दिए। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन सा दूरी निकालना है, BC निकालना है। जब BC निकालेंगे ना तो सिर्फ बिंदु B और बिंदु C से मतलब होगा। बिंदु B को क्या मान लिए है x1 y1 और C को क्या मान लिए है x2 y2। अब यहां से देखिए क्या है फॉर्मूला में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 किसको माने हैं, x2 माने हैं 7 को, इसलिए यहां क्या किए हैं x2 को हटा के यहाँ 7 डाल दिए हैं, यहाँ फॉर्मूला में माइनस था यहाँ भी माइनस आ गया है। फिर क्या है x1 किसको माने हैं, x1 माने हैं 6 को, तो यहाँ क्या कर दिए हैं 6 डाल दिए हैं, ब्रैकेट स्क्वायर था तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर यहाँ भी था इसलिए यहाँ दे दिए, यहाँ प्लस है ना दोस्तों इसलिए यहाँ प्लस डाल दिए। फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है आप देख रहे हैं y2 क्या है -2 है इसलिए यहाँ -2 दे दिए। फिर क्या है माइनस फॉर्मूला में है इसलिए यहाँ माइनस दे दिए। फिर क्या है यहाँ y1 का मान कितना है 4 है तो यहाँ 4 दे दिए, तो -2 -4 के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे सिंपली इसको आगे बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस -2 -4 -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट है तो रूट हो जाएगा। अब यहां से देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, रूट है तो रूट हो जाएगा। तो BC का मान कितना निकल गया, तो BC का मान निकल गया रूट 37, तो BC का मान में कितना आ गया रूट 37 आ गया। आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, AB भी रूट 37 है और BC भी रूट 37 आ गया, मतलब यह भी क्या हो गया रूट 37 हो गया। अब किसका मान निकालना होगा दोस्तों, अब क्या करते हैं तो AB निकाल चुके हैं रूट 37 आया है, BC निकाल चुके हैं रूट 37 आया है। अब किसके बारी है AC निकालने का, तो आइए किसको निकालते हैं AC को निकालेंगे, तो AC बराबर भी क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा रूट है तो रूट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या मानेंगे दोस्तों इसमें भी x1 x2 मानना है ना, तो A को क्या मान लिए हैं यहाँ देख लीजिए, A को मान लेते हैं x1 और y1 और B को क्या मानते हैं B को नहीं बल्कि C ना है, तो C को क्या मानते हैं x2 और y2, x1 y1 x2 y2। अब आइए फॉर्मूला पे डालते हैं, तो A कितना है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों x2, तो x2 में कितना है x2 यहाँ कितना है 7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब माइनस कितना है दोस्तों x1 कितना है 5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, y2, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है दोस्तों, -2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 माइनस यहाँ कितना है दोस्तों, y1, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं दोस्तों, तो कुछ नहीं किए हैं, सबका मान डाल दिए हैं। यहाँ क्या था, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ AC का मान निकालना था, तो बिंदु A को क्या मान लिए है, x1 y1, और यहाँ किसका है दोस्तों, C को क्या माने हैं, x2 y2। अब सबको डाल दिए हैं। यहाँ क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2, तो यहाँ क्या है दोस्तों, x2 का मान कितना दिया है, 7 दिया है, इसलिए x2 का मान 7 डाल दिए। यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस। यहाँ x1 है, x1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ क्या डाल दिए हैं, 5। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी था, प्लस डाल दिए। फिर क्या है दोस्तों, y2 का मान यहाँ कितना है, तो y2 का मान यहाँ दोस्तों -2 है, इसलिए यहाँ -2 डाल दिए हैं। फिर यहाँ माइनस सूत्र में था, यहाँ भी माइनस डाल दिए। फिर क्या है दोस्तों, y1, तो y1 का भी मान कितना है, -2 है, यहाँ -2, तो जहां देखे माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट आप, क्योंकि यहाँ y1 का मान कितना हो गया, -2 हो गया, इसलिए आप ब्रैकेट में डाल दिए। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको जैसे ही हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 7 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ -2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। रूट है तो रूट लगा दिए हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, यह +2 है, -2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो बराबर क्या आएगा दोस्तों, रूट है तो √2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 कहाँ से आ गया, तो कट के 0 आया है, और 0 का वर्ग भी 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, 0 कुछ में जोड़िए घटाए कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से √2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से AC का मान कितना आ गया है, आप ध्यान दीजिए, AC का मान आ गया है 2 इकाई। यह किसका मान है, तो यह AC का मान है। अब देखिए क्या क्या आया है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसकी लंबाई कितना आ गया दोस्तों, इसकी लंबाई आ गया है 2, तो यहाँ तक यहाँ कितना था, √37, यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई कितना है, √37, और इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई मात्र 2 इकाई है। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कितना नंबर का सवाल है, तो यह 2 नंबर का सवाल है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि AB बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है BC के, लेकिन यह बराबर नहीं है, किसके नहीं है, AC के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहां से हो जाएगा अतः, क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना होगा, तो ध्यान देना होगा, चूंकि AB बराबर BC है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, AC के, मतलब इस त्रिभुज ABC में क्या है, ये भुजा और ये भुजा, AB और BC क्या है, बराबर है, लेकिन AC बराबर है, AC बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह क्या हो गया दोस्तों, यह सिद्ध हो गया। यही ने सवाल कह रहा था, सिद्ध करने के लिए क्या, कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप अगर सजा के एग्जाम में बना दीजिएगा ना, तो 2 के 2 पूरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप इसे क्या कीजिए, कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे बार बार देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।